बोला अत्यंत बेइज्जतीपूर्ण ढंग से उठाए, भगवान तो इज्जत से उठाए। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई। अभी शशि भूषण जी कहा था इसकी नेता लोग गए हैं डागना, सर मैं ऐसे नहीं कहूँगा क्योंकि सफर जी को मिल चुका है तो आशा है मुझे भी मिलेगा। मैं तो पांडे जी हमेशा मोर मुँह से तो तारीफें निकलते। बंसी सर, सफर जी जैसे आप भी आशीर्वाद दे दीजिए मेरे को। अच्छा आपको अब ज़्यादा आशीर्वाद दहा तो एक रोल मोटा जाते हैं। चलिए खैर मेरा आशीर्वाद है, भगवान करे आपकी शादी हो। मिश्रा जी रामपाल यादव समझे का? अच्छा हो चुके हैं, लेकिन एक बार नहीं कहा थे कि हो चुके हैं करके। चलिए पांडे जी, मैं हमेशा नेता मन के तारीफ करता। अमोला मालूम है कि मैं जत का नेता बैठे हैं, सब बहुत ईमानदार, चरित्रवान, सक्रिय भाई के आधा रात के कल ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा। क्या बात है भाई। मतलब है बढ़िया कवि सम्मेलन चला थे। थोड़े से अभी भी सामने तो सब सक्रिय हंसा थे, लेकिन पीछे माता बहन मन ऐसे बैठे जैसे कवि सम्मेलन सुने नहीं आए। ऐसे लगा थे कि जैसे बागेश्वर धाम में अपन समस्या लेके आए। वाह वाह वाह। अब यति हमारे बाबा मन ऐसे मुँह लटका के बैठे जैसे रोजगार गारंटी के मजदूरी नहीं मिले हुए। अच्छा ये कवि सम्मेलन है, जब भी कवि के बात अच्छा लगी ताली बजाना है। एडवांस में नहीं सर, इस चक्कर में विजय माल्या फरार हो गए। वो पांडे जी एक बार में उत्तर प्रदेश कवि सम्मेलन में गए, बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए लेकिन कोई ताली नहीं बजाई। अच्छा थोड़े देर बाद एक टोकरा बाबा खड़े होकर ताली बजाई। मैं कह धन्यवाद बाबा, कहीं का बात के। मैं कह एक बार भीड़ में तई मोर कविता समझे तो बाबा कहीं बेटा माफ करबे तो कविता महू नहीं समझे कहा। मैं कह फिर ताली का बजाए, कहीं मैं ताली थोड़ी बजाए, मैं तो माखू ठोकत रहे कहा। अच्छा राजस्थान में वो बड़े विचित्र स्थिति। अच्छा आइए सर बैठिए। 10 बजे मैं जानत रहे भट्टी बंद हो के बाद चाहिए। बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है मजा चल। नहीं आपके मित्र हैं इसीलिए समझ गया, इसीलिए बोला। अभी गुरुजी के बात करते। अच्छा मैं खड़े हुए सर तो आप सब पानी पीने लग गए, समझ लिए। पांडे जी ये टाइम पानी पीने का थोड़ी है, मतलब चाय वो पीने का है, ये भी चालू हो गया। अच्छा अच्छा मिला, वही चक्कर में एक तो गुरुजी सस्पेंड हो गए रही। जब मैं यहाँ आया पांडे जी तो मेरे से कमलेश यादव के भाई जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी ते का काम करता, का जॉब करता। मैं कह सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजियाँ। कहीं मतलब तय पढ़ाई काम करता। मैं कहना ही मैं जनगणना काम करता, मैं चुनाव की ड्यूटी करता, मैं गरुआ बछरू गिनती करता, मैं गरीबी रेखा का सर्वे करता, मैं कोरोना के टीका लगा था, मैं प्रधानमंत्री भाषा रेडियो में सुना था और पढ़ाई छोड़ बाकी सब काम मैं करता। क्या बात है। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुई सुने रही है 50 लड़का खा के मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से हर स्कूल में एक नया नियम बने, एक चखना पंजी रखे जाते। अच्छा वो नहीं जिला आप समझा था, वो चखना नहीं। वो कन्या में पहले गुरुजी खा के चीखी, वो जिंदा बची लड़का मन खाए। मैं तो अपन स्कूल के इकलौता गुरुजी, अपन घर वाली के एकमात्र पति। अच्छा मोला कुछ हो तो दोनों नाथ। खैर मोर बाई जी इंटेलिजेंट कही तू स्कूल में एक कुकुर पोस ले। अच्छा पहली कुकुर ला खवाए करो, ओकर बाद तू खाए करो। तू खावा चाहे कुकुर एक बात कहा। वाह 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 वाह। जे कुकुर ला रोज भगाओ ला बुलाए, बढ़िया बढ़िया खवाए, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गए। कुकुर हम मोटात गए, मैं दुबरात गई। अच्छा एक दिन कुकुर मोर घर आ गए, कहते गुरुजी खाना दे। मैं कह स्कूल जा, कहते आज तो इतवार की छुट्टी है, मोर पेट के छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कह रोज मैं तो ठेका ले हवे। तो कुकुर कही देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर्मी मत समझबे कहा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आप सबको शायद नहीं मालूम कि कमलेश यादव जी पहले हाई स्कूल में इनकी नियुक्ति हुई थी। अच्छा हाई आप सब नहीं जान रहे, लेकिन बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। और काबा भेज दिस तेला बता था, जब कमलेश भाई भर्ती हो के गिस तो प्रिंसिपल सर पूछी
यादव जी आप क्या पढ़ाओगे? कहते सर कुछ भी दे दीजिए, ऑलराउंडर हूँ कहते। वो कही हो ही भाई इंटेलिजेंट आदमी, कहीं से इंग्लिश पढ़ाओगे? क्यों नहीं, वाई नॉट कहते। कहीं से अच्छा यादव जी जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसको अपने पास बुलाइए। ये कहते बॉयज कम हियर, लड़का आगे। प्रिंसिपल सर के इज वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस उसके जगह में भेजिए कहीं से। अब एक अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गया, लेकिन एक दिमाग देखा है, खुद वो जगह में पहुंच गए। कहते बॉयज कम हियर कहते। वाह भाई वाह 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 वाह। सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए कहा था। वाह वाह वाह। वो प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब। कही यादव जी आप इसको छोड़िए, संस्कृत पढ़ा दीजिए। अच्छा। बिल्कुल पढ़ा दूंगा, वो तो मेरे खून में है कहा थे। तो कैसे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है, काशी से पढ़े हुए हैं, कहीं आप कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छा। एक तो लड़का टप ले खड़े हुए, कहते सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? कहते राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए कहा थे। वाह 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 वाह। वो एक तो लड़का खड़े हो गए, कहते सर सर्वे भवंती सुखिना का क्या है? कहते जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो का। वो देख दूसरा लड़का खड़े हुए, कहते सर देव न जानती मनुष्य कुत्तम, इसका अर्थ क्या है? कहते देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है कहा थे। प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब। कहीं यादव जी बस कहते आप इतिहास पढ़ावा, सरल सब्जेक्ट है। कहीं बिल्कुल मोर दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे कहा। वाह वाह। सेल्फी दिखाऊं क्या कहें? अच्छा। वो कहीं नहीं नहीं बढ़िया पढ़ाते रही महाराज जी। एक खराब आदत रहे तम्बाकू खाए के। अब 45 मिनट के पीरियड प्रिंसिपल सर खिड़की से देखत रहे। अब एक तम्बाकू खाए की इच्छा जाग गई, लेकिन गुरुजी लड़का मन के सामने कैसे खाए? तो एक इंटेलिजेंसी देखा। कहते बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा कहा था। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है कहा था। ओकर बाद में माखू डाल के कहीं उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है कहा था। फिर उनमें चूना डाल के कहीं हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए कहते। देखो कहा थे अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया कहा थे, और मसल दिया कहा थे। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठोकाई की, अच्छा ऐसी पिटाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली कहा। क्या बात। कमलेश यादव जी बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल आपके गांव को प्रणाम करता हूँ। कुम्हारी रत्न है भाई। कुम्हारी गांव में इतना बड़ा कवि सम्मेलन का आयोजन करना, ये बौद्धिकता की आपके गांव के संस्कार की पहचान है। इसके लिए भाई मैं कमलेश यादव बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे नेता महोदय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। वीर रस के कवि भाई आज़ाद वतन वर्मा जी आए हैं, सफर जौनपुरी जी आए हैं, बड़े बड़े हमारा सौभाग्य है, इनका भी सौभाग्य है। भाई शरद यादव आए हैं, और शरद यादव वही जैकेट पहने है जिला अपन बिहाव में पहने रही। बहुत मुश्किल में कर शादी हुई पांडे जी यादव जी के। काहे भले ही दिखा थे लेकिन शर्मिला आदमी है। लड़की देखे गए रही, माँ बाप में लड़की लड़कल बैठा दी, कहीं आपस से बात कर ले और समझ ले बस। अबे कुछ नहीं बोलत रहे, पीछे से एक दोस्त कहीं बोल, तब ये लड़की से कहा थे बहन जी कहा थे आपके कितने भाई हैं? कहीं अभी तक तो 2 थे, 3 तुमसे बिहाव के बाद 3 हो जाएंगे कहा। ये तो स्थिति है। अक्सर चर्चा किए जाते कि हमारे देश में अक्सर कहे जाते अभिलाषा जी कि महिलाओं के प्रति पक्षपात होता है, शोषण होता है। आप मन सुने हुई है, हमेशा कवि मन भी कहत रहते। लेकिन सर मैं बता दूं कि पुरुषों के साथ भी पक्षपात होता है। अच्छा। माननीय महोदय आप तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बने हुए हैं, नहीं आपके चेहरे में जो तेज है जल्दी आप विधायक बन जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई। नहीं पिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था। एक नेताजी थे, वह जिला पंचायत सदस्य थे। नहीं सर, आप तो तब तक सांसद बन जा रहेंगे सर बिलासपुर के। भगवान का सर। और कोई? अच्छा आप भी हैं। आप तो मैडम मालदीव के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समस्या अभी का है हमारे देश में, वो प्रधानमंत्री है जेकर शादी हो गई लेकिन पत्नी साथ में नहीं है, और वो बनना चाहते जब शादी में कोई लड़की नहीं मिला थे। राहुल गांधी वो लड़की देखे जाते दिग्विजय सिंह साथ में ले जाते, ओकर नहीं होते अगला के फिट हो जाते। ये स्थिति है। तो महोदय मैं जैसे बता रहा था पिछले कवि सम्मेलन में सफर भाई मैं था, 3-4 नेता बैठे थे। एक नेताजी ने आके मुझे 5,000 दे दिया। 1 महीना में चुनाव हुआ, विधायक बन गए थे। तो मैं पक्षपात की बात कर रहा था कि महिलाओं के साथ अक्सर पक्षपात किया जाता है, लेकिन पुरुषों के साथ भी होता है। आप हाँ पांडे जी बोलिए। हाँ चलिए तो हाँ, तो मैं बोल रहा था महोदय कि
पक्षपात कैसे होता है देखिए, उसी बात को महिला बोल दे, पांडे जी बिल्कुल आपके काम की बात है। नहीं, इसलिए कि आप भाई इतने बड़े जनप्रतिनिधि, मेरी बात को ऊपर तक आप पहुंचाना कि जब महिला उसी बात को बोले तो वाह वाह सफर, पुरुष बोल दे तो थू थू हो जाता है। अच्छा, कैसे बता रहा हूँ, कोरोना के समय रही, बहुत सारा आसपास के आदमी हमारे दोस्त यार ऊपर उठ गए, तो मैं एक दिन इमोशनल हो गया, अपन घर वाली से कहे देख कोरोना में बहुत जने खत्म हो गए, बाई चांस अगर मैं ऊपर चल रहा तो बाकी जिंदगी तो कैसे करबे, कैसे का कर रहा जी तू हर बहनी मन के साथ बाकी जीवन काट रहा कर। अब वो अमोल ये चीज ले पूछी, अगर मैं चल रहा तय कैसे करबे, मैं कहे सेम टू यू कहे, मैं कहे बाकी जीवन में तोर बहनी मन के साथ काट रहा कर। ये स्थिति पक्षपात। और बता रहा हूँ सर, आप सब जनप्रतिनिधि हैं, एकदम ताजा पक्षपात। सरकार जब भी योजना बना थे सब महिलाओं के नाम पे, महतारी वंदन 1000 रुपया, लाडली बहना 1500 है सर, अभी बिहार में दीदी मैया 2500, महाराष्ट्र में 3000, पुरुषों के नाम पे एक भी योजना नहीं है। जबकि आप महिलाओं को कितनों भी पैसा दीजिए सर, तो या तो ब्यूटी पार्लर में ख़त्म हो जाए, साड़ी ओड़ी में लेहम ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरा निवेदन है पुरुषों के नाम पे केवल एक योजना बनाइए, पापा पौआ योजना। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया सुझाव। 1500 दीजिए, 1500 मिला के भट्टी के माध्यम से वापस सरकार को नहीं देंगे, नाम बदल देंगे। सर आपने तो टेबल बजा के समर्थन किया, मतलब बहुमत से पारित हो जाएगा। काय रोजगार गारंटी योजना, काय रोजगार गारंटी योजना, देश ला सुखा डबरीम बोजना, काय रोजगार गारंटी योजना, देश ला सुखा डबरीम बोजना। आज गड्ढा लखन कल फेर हुई लपाट। अच्छा, आज गड्ढा लखन कल फेर हुई लपाट, काम हो चाहे मत पैसा लबाट, बिल्डिंग बनाए रिश्ते भसक गए, पुलिया बनाए रिश्ते धसक गए, लेकिन चिंता मत कर गारंटी निर्माण के थोड़ी रोजगार के है। लेकिन चिंता मत कर गारंटी निर्माण के थोड़ी रोजगार के है, पैसा तोर मोर बाप के थोड़ी सरकार के है। समारोह घर में सूते हैं रजिस्टर में नाम चला थे, समारोह घर में सूते हैं रजिस्टर में नाम चला थे, रोजगार सहायक हाथ माखूल मला थी। मैं कहे यार आदमी घर में नाम रजिस्टर में कहते नहीं समझे, घर में ओकर शरीर सूते हैं, ओकर आत्मा काम करत है। घर में ओकर शरीर सूते ओकर आत्मा काम करत है। देखत नहीं खचुआ डबरापन मन के कैसे भरत है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक योजना है, एक लक्ष्य देश का सुखा डबरी बोझना है। 2 रुपया किलो चाउर दे दे मुख्यमंत्री जी के मुड़ी पिरागे, 2 रुपया किलो चाउर दे दे मुख्यमंत्री जी के मुड़ी पिरागे, कोठिल झाँक के देखिस तो चौर हसीरागे। चौर के बदला दहा पैसा मोल ले पूछा थे आइडिया है कैसा, चौर के बदला दहा पैसा मोल ले पूछा थे आइडिया है कैसा। मैं कह संगी बुरा मत मानबे कहत एक ठो बात, वो काम मत कर जेकर से कम हो जाए आदमी के औकात, वो काम मत कर जेकर से कम हो जाए आदमी के औकात। एक जमाना रही जब घर घर के आगे दीवार में लिखाए, दरवाजा में लिखाए रहे नेम प्लेट में रामलाल प्रधान पाठक, श्यामलाल सब इंस्पेक्टर, समारू पोस्ट मास्टर। जमाना बदल गए, घर घर के आगे दीवार में लिखाए है रामलाल कार्ड पीला, मात्रा 35 किलो, कीमत 2 रुपया। अरे चौर के कि रामलाल के? वो तो अच्छा है कि दारू सोसाइटी से नहीं दे है पांडे जी, नहीं तो घर घर के आगे दीवार में लिखा 30 कमलेश यादव ब्रांड अंग्रेजी, शरद यादव ब्रांड मोहारी, फोकटमैन लिमिटेड। चलिए काफ़ी समृद्ध कवियों में से एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूँ, जिसे मैंने दूरदर्शन में पढ़ा, फिर शैलेश लोढ़ा जिन्हें आप तारक मेहता के नाम से जानते हैं, उन्होंने मुझे उसको हिंदी में पढ़वाया टीवी में, लेकिन आपके सामने मैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ूंगा। सर छत्तीसगढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के बात ही अलग है, अलग ललित महत्व है। वो एक जगह इंटरव्यू चलत रहे पांडे जी, ऊपर में लिखाया रहे कि अंदर आने के लिए जो कैंडिडेट सबसे कम शब्दों को प्रयोग करेगा नौकरी उसको दी जाएगी। अच्छा, एक ठो अंग्रेज आगे कहते मैं आई कम इन सर, कहीं से रिजेक्ट। एक ठो बिहार के आदमी आगे कहते श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोल कहीं जाओ कहीं। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई गीस पर्दा हटाइस कहीं आवा का, आज वो नौकरी में है। चलिए कमलेश यादव जी के लिए एक बार जोरदार ताली भाई, जोरदार भाई कमलेश यादव।
बढ़िया मिश्रा जी, स्वागत। दुनिया में हर इंसान ले घमंड है, भरम है, वहम है। पांडे जी आप सब सुनिएगा, सबके जीवन से ताल्लुक़ रखती है रचना है कि दुनिया में हर इंसान ला भरम है, घमंड है, गलतफहमी है कि वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। और सब ला ऐसे लगते कि जब हम दुनिया में नहीं रहो तो हमारे बिना देश के, घर के, मोहल्ला के, दुनिया काम अटक जाई। सब इसी गलतफहमी पीते जीते। एक बार आप सब ताली बजाइए रचना में। स्वागत स्वागत। एक बार रात के मैं मर गए हैं, पुस्तक में सपना में। सफर जी खुश हो गई, अच्छा कहा था। एक बार रात के मैं मर गए हैं, जैसे सब डर थे उसने डर गए। देखें तो दरवाजा में अमराज खड़े रहे, देखें तो दरवाजा में अमराज खड़े रहे, मस्त अपन भैंसा ऊपर चढ़े रहे। मोल आवाज लगाते रहे, जल्दी यार मोल बड़ काम है, मोल लिस्ट में अभी कोई जी के नाम है। जल्दी यार मोल बड़ काम है, मोल लिस्ट में अभी कोई जी के नाम है। मैं कहे अमराज जी थोड़े अपन लिस्ट ला दिखा, काकर काकर नाम है बता। तो कहा थे कि नागपुर से सफर जौनपुरी कहा थे, सीपत से शरद यादव, खैर मतलब बैक डेट पे ले जहाँ कल, फिलहाल तय मोर संग चल। अच्छा। मैं कहे यमराज जी थोड़े मोला देखन दे, मोर मरे के बाद घर में का हुआ थे, कौन कद का दुखी है, कौन कद का रोआ थे। तो यमराज के मत दे के कलयुग यहाँ कोई नहीं रोए, काकरो मरे से कोई दुखी नहीं होए। मैं कह चुप यार, ते जानत नियस मोर कद का बड़ी इमेज है। मैं कहते जानत नियस मोर कद का बड़ी इमेज है, मोर अमिताभ बच्चन जैसे क्रेज है। मोर मरे ले पड़ गई किल्ली, बरम केला हो चाहे दिल्ली, बरम केला हो चाहे दिल्ली। यमराज कहीं ज़्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। देखें तो घर में कोई नहीं रोत रहे, देखें तो घर में कोई नहीं रोत रहे, भाई बंधु कंबल ओढ़ के सोत रहे। मोर पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म ल भरत रहे, मोर पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म ल भरत रहे। मोर लइका बन कविता कहल रद्दिक बोरम धरत रहे। मोहल्ला के लड़की लड़कन मोर लाश के साथ सेल्फी लेते रहे। एक कवि मित्र मन घर में सूते सूते व्हाट्सएप में श्रद्धांजलि देते रहे। मोर मरे के बाद मोर हदरहा दोस्त मन, कमलेश यादव टाइप मन, मोर मरे के बाद मोर हदरहा दोस्त मन खाए पिए के बहाना खोजत रहे। और एक 13 5 स्टार होटल में करबो करके सोचत रहे। मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठाए के समय आगे, मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठाए के समय आगे। मोर वजन ल देखिस तो पाड़ा पड़ोस के मन लुक आगे। सरपंच सलाह दीस, सरपंच सलाह दीस, जे मरत समय अगर कोई माला पहनाए मतलब श्रद्धांजलि की है। कविता पढ़ा था दादा, नहीं मरे हमें। सरपंच सलाह दी जेसीबी बुला के कर लाश ल मरे कुकुर सही फेंकवा देवा। डोकरा बाबा कहते बढ़ाई बुला कुटी कुटी कटवा देवा। कहते मितान कहते भाई के घुरुआ में गड़ा देवा। डोगरी दई कहते तरिया में जला देवा। अपन लाश के दुर्गति देख मैं शर्मिंदा हो गए, झकनका के उठे खटिया में फिर जिंदा हो गए। बहुत बढ़िया।